आज मैं बात करूंगा गुरु के गोचर को लेके 2025 में गुरु का जो राशि परिवर्तन है और उसके परिणाम स्वरूप किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है, इस पर एक छोटी सी समीक्षा मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम गुरु को जानते हैं। गुरु जो है कुंडली में दो सबसे शुभ ग्रह कहलाते हैं, शुक्र और गुरु। किसी भी शुभ कार्य के लिए इन दोनों की शुभता बहुत आवश्यक है। कोई भी शुभ कार्य लीजिए, चाहे वो विवाह हो या कोई भी संस्कार हम शुभ करते हैं, उस शुभ कार्य के लिए गुरु और शुक्र का शुभ होना बहुत अच्छा माना जाता है। और ये दो ही प्लैनेट ऐसे हैं जो सबसे शुभ प्लैनेट हैं कुंडली में, निर्विवाद ये शुभ प्लैनेट कहलाते हैं। मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं उसमें ये दोनों निर्विवाद हैं। शुक्र भी, शुक्र क्या है, भौतिक जो आनंद है, विलासिता है, सुख है, उसको देने वाले हैं। और गुरु क्या है, जो आध्यात्मिक और आत्मिक जो सुख होता है उसको प्रदान करने वाले हैं। गुरु से हम समझते हैं गुरु क्या होता है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान, गुरु का मतलब होता है विद्या, गुरु का मतलब बुद्धि, गुरु का मतलब प्रसन्नता, गुरु का मतलब नैतिकता, गुरु का मतलब प्रेम। गुरु का अर्थ जिसकी नजरों में सब एक समान होते हैं, सबके ऊपर वो एक सा प्रेम करते हैं, उनके लिए ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। तो ये सारे अर्थ जो हैं गुरु के कहलाते हैं। अब गुरु ग्रह का जो 2025 में गोचर हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा जो है विस्मयकारी गोचर है। देखिए, इस बार ऐसा एक योग बन रहा है कि गुरु जो है अतिचारी गति को प्राप्त होंगे। ऐसा अगले कुछ और वर्षों तक रहेगा, 6-7 वर्षों तक। और मैं आपको बता चुका हूं, जब कोई भी ग्रह अपनी सामान्य गति से, जैसे गुरु को एक राशि पार करने में 13 महीने का लगभग समय लगता है, लेकिन जब वो अपनी अतिचारी गति में होंगे तो 3 से 4 या 4 से 5 महीने में उस राशि को पार कर लेंगे और पुनः जो है वक्र गति से फिर उसी राशि, पहली वाली राशि में आ जाएंगे और फिर वो पुनः मार्गी होंगे। तो ये सारा जो अतिचारी गति है, ये अतिचारी गति जो है शुभ नहीं कहलाती है। अब आप खुद सोचिए, कोई भी व्यक्ति जो है, जब मैंने कल भी उदाहरण दिया था, आप किसी व्यक्ति को भागने के लिए कहते हैं, दौड़ने के लिए कहते हैं, जब वो दौड़ता है तो बहुत असहज हो जाता है, उसकी जो श्वास होती है बहुत जो है तीव्र गति से चलने लगती है, उसका हृदय धड़कने लगता है और कई बार उसको अनईजी फील होता है। और खासकर अगर कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति है तो उसके साथ तो ऐसा अवश्य देखने में आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों ही गति, एक तो उल्टी गति, साथ ही साथ बहुत तेज स्पीड में दौड़ना, तो ये एक और जो है असहज हमको समस्याएं हमारे जीवन में देखने को मिलेंगी जब गुरु अतिचारी गति से गतिमान होंगे। और उसी गति से फिर वो वक्री भी चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ दौड़ना और पीछे की तरफ दौड़ना, दोनों में बहुत अंतर है, दोनों ही जो है रिस्की है। तो ये जो पूरा वर्ष रहने वाला है, और यही शनि के साथ मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था, शनि भी अतिचारी गति से जो है भ्रमण करेंगे। तो दोनों ही प्लैनेट का और जो है व्यापक प्रभाव इस पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। तो सभी राशियों में ऑन एन एवरेज कोई बहुत अच्छा समय किसी के लिए भी नहीं है। और गुरु का अतिचारी होने का मतलब क्या है, कोई शुभ ग्रह, देखिए शनि तो अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, वो नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, लेकिन जो शुभ ग्रह बसते हैं उसमें भी अगर गुरु जो है अतिचारी गति में आ जाएंगे तो आप सोचिए कितना बड़ा जो है उथल पुथल जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन पे। और साथ ही साथ अगर हम वैश्विक या देश के उसमें देखते हैं तो वो सारा के सारा जो है बहुत जो है अशुभ जो है परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं पहले वीडियो में भी कह चुका हूं, ये जो वर्ष है 2025, ये बहुत ही राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत ज्यादा उथल पुथल वाला, जनमानस में आक्रोश, महंगाई और जो है राजनीतिक अस्थिरता का माहौल इस वर्ष देखने को मिलेगा। तो हम ये मान के चलें, ये 2025 का जो वर्ष है ये बहुत ज्यादा कोई उम्मीद लेके नहीं आ रहा है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो है एक वर्ष में 3 बार जो है वो राशि परिवर्तन करके वापस आएंगे, फिर पुनः दूसरी राशि में जाएंगे। शनि और गुरु दोनों के साथ हो रहा है। और जो उसमें विडंबना ये है कि जो एकमात्र जो है 2 में से भी जो एक शुभ ग्रह है वो जो है उस समय अशुभ जो है, जो गति के कारण वो भी अशुभ हो रहे हैं, 3 बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी गति से जो है
13 महीने में जो राशि परिवर्तन होता है वो 3 से 4 महीने में, 4 से 5 महीने में राशि परिवर्तन हो रहा है। तो इस कारण ये जो वर्ष है सभी राशियों के लिए बहुत कोई उत्तम नहीं है। पूर्वार्ध के जो 3 से 4 महीने हैं वो लगभग जो है सामान्य रहने वाले हैं, और उसके बाद का जो समय आएगा वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इस प्रकार का कुल समय सभी राशियों के ऊपर दिखाई देता है। चलिए, ये तो बात रही जो है एक छोटी सी जानकारी गुरु के बारे में। अब हम देखते हैं गुरु का जो गोचर है 2025 में। अभी जो वर्तमान में गुरु वृषभ राशि में जो है गोचर कर रहे हैं, इसके बाद ये मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और मिथुन राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं वो आते हैं मृगशिरा, आद्रा, और तीसरा नक्षत्र है पुनर्वसु। तो मृगशिरा जो है मंगल का नक्षत्र आता है, आद्रा राहु का नक्षत्र है, और पुनर्वसु जो नक्षत्र है वो जो है गुरु का नक्षत्र कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं समय की। तो मिथुन राशि में जब ये संचार प्रारंभ करेंगे तो वो समय होगा 14 मई रात्रि को 11:20। 14 मई रात्रि को 11:20 पर ये वृषभ राशि छोड़ के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो लगभग 6 महीने में, जबकि ये 13 महीने में एक राशि को संचार करने का इनका एक समय होता है 13 महीने का लगभग, लेकिन क्योंकि अतिचारी गति हो रही है तो 6 महीने में ही वो राशि को जो है पार कर लेंगे उस गति के साथ। तो मैंने कहा ना, वो जो 6 महीने वर्ष के अंदर पार करेंगे, पुनः फिर वक्री गति में आएंगे। तो ये सारा जो समय है कुल मिला के बहुत ज्यादा शुभ वाला समय नहीं कहा जा सकता सभी राशियों के लिए। तो लगभग 6 महीने में ये जो है राशि परिवर्तन करेंगे, पुनः मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे, और पुनः 18 अक्टूबर को फिर ये मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे, मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से 3 बार का गोचर होगा। उसके बाद जो है गुरु की जो है वक्री चलना प्रारंभ करेंगे 11 नवंबर 2025 को रात्रि को 10:11 पर। तो यहां से ही इनकी वक्र गति प्रारंभ होगी। यानी मैं आपको बता चुका हूं, अतिचारी गति, जल्दी से एक राशि को पार करना, उसके बाद पुनः जो है वक्री होना, वक्री होकर पुनः जो है मिथुन राशि में आना, उसके बाद फिर मार्गी होना। तो ये पूरा वर्ष जो है बेहद उथल पुथल वाला रहेगा। तो 3 बार ऐसा होगा, 3 बार ये गोचर गुरु का इस वर्ष आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 दिसंबर 2025 को पुनः मिथुन राशि में ये वापस आ जाएंगे, और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद जो है मार्गी हो जाएंगे इसी गति के साथ। तो ये कुल जो है लेखा जोखा है गुरु के गोचर का। अब इससे जो राशियां प्रभावित होंगी वो कौन कौन सी होंगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो बहुत शुभता वाला किसी राशि के लिए ये समय नहीं है, फिर भी एक सामान्य शुभ की बात करूं तो मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, उसके बाद कुंभ राशि, ये राशियां सामान्य शुभ रहने वाली है। बहुत ज्यादा शुभ नहीं है लेकिन सामान्य शुभ रहने वाली है। तो दोस्तों, ये था जो है गुरु के गोचर को लेके। और देखिए, अब इसके उपाय के जो है स्वरूप आपको करना क्या है, आप यथासंभव जो है गुरुवार के दिन किसी भी धर्म स्थल में जो है चने की दाल या केला दान करना है, और बंदरों को आप गुड़ चना खिला सकते हैं, और किसी भी भूखे व्यक्ति को, देखिए वो कोई भी व्यक्ति हो, उस भूखे व्यक्ति को आपको भोजन देना है। तो ये कार्य, अन्न का दान करना है आपको। ठीक है, ये कार्य अगर आप करते हैं, साथ ही साथ अपने ईष्ट और गुरु का ध्यान करना है, उसके नाम का आप जप करते रहिए निरंतर। तो जो थोड़ी बहुत परेशानियां आपके जीवन में आएंगी, आपके कार्य व्यवसाय को लेके, संतान संबंधी मामलों को लेके जो कुछ समस्याएं आएंगी, दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आएंगी लेटर 6 हाफ के अंदर, तो ये सारी समस्याएं कार्य व्यवसाय को लेके, विवाह संबंधी मामलों को लेके, तो ये सब समस्याएं जो है गुरु के इस प्रभाव से जो है दूर हो जाएंगी। तो ये आपको कार्य करना है। साथ ही साथ अपने जो बुजुर्ग हैं उनको, उनके पास आप थोड़ा समय दीजिए, उनके पास बैठिए, उनके चरण स्पर्श कीजिए अपने माता पिता के, उसके बाद ही आप घर से निकलेंगे। तो ये था गुरु के गोचर के बारे में, मैंने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। और इसमें भी बहुत सारी देखिए बातें हैं, एक सामान्य जानकारी के तौर पे मैंने बताया। आपकी कुंडली में गुरु कहां पर बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, और किस, अगर वो कारक के रूप में बैठे हैं,
शुभ होकर बैठे हैं तो और बात हो जाती है, और अगर वो अकारक के रूप में बैठे हुए हैं तो और समस्या का जो है आपको देखने को अधिक मिलेगी। तो ये बहुत सारी बातें हैं, तो इसको बिल्कुल फाइनल ना समझे, इसको एक सामान्य जानकारी के तौर पर लीजिएगा। लेकिन एक जनरल एक बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरे व्यक्ति हैं वो भी इस वीडियो के साथ जुड़ सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलता हूं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।